नेक्स्ट चीज़ ये है दोस्तों, फर्स्ट पार्टी के अंदर जो है नॉर्मली जैसा हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम शोरूम से कोई बाइक खरीदने जाते हैं तो उसका बेसिक मॉडल हमें दिखाया जाता है। पहले बेसिक मॉडल की प्राइस बताई जाती है कि फॉर एग्जांपल 60,000 रुपये में आपको ये बाइक आएगी बेसिक मॉडल के साथ। अगर आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह कुछ बिठवाना चाहते हैं तो आप जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर जो है ले सकते हैं। तो इस तरह जो है आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो उसी तरह से जो है दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, ये बेसिक है दोस्तों, ठीक है। ये थर्ड पार्टी हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या क्या चीज़ें कवर होती है और क्या क्या चीज़ों पर कितना कितना अमाउंट, कितना कितना परसेंटेज जो है कंपनी कवर देती है। अगर आप इसी इंश्योरेंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे एड ऑन्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह के एड ऑन्स अगर आप लेंगे तो इसका बेनिफिट आपको अलग अलग से मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एड ऑन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ओनर ड्राइवर पीए कवर। जैसा कि मैंने थर्ड पार्टी के अंदर आपको बताया था कि ओनर ड्राइवर पीए कवर जो है आपके फैमिली के लिए जो है इसका बेनिफिट रहता है दोस्तों। अगर ड्राइविंग के अंदर किसी एक्सीडेंट के अंदर जो है कार का ओनर या फिर बाइक का ओनर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर को जो है 15 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट कंपनी की ओर से दिया जाता है, जो भी नॉमिनीज़ रहेंगे उनको, ठीक है दोस्तों। ये इसके अंदर जो है आप या तो जो कार का ओनर है उसके लिए भी ले सकते हैं, या फिर कोई पेड ड्राइवर आपने रखा है उसके लिए भी जो है ये कवर ले सकते हैं, या फिर आपके कार के अंदर कंटिन्यूसली जो है कोई आपके फ्रेंड या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके लिए भी जो है ये कवर ले सकते हैं। उसे हम अननेम्ड पैसेंजर कवर मतलब जो है एड ऑन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके लगभग 200-300 रुपये जो है एक्स्ट्रा से आपको पे करने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ज़ीरो डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये एड ऑन बहुत ही बढ़िया एड ऑन है और बहुत ही लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि ज़ीरो डिप क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी, तो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो बेसिकली ये एक एड ऑन ही है दोस्तों, ज़ीरो डिप्रिसिएशन। तो ये एड ऑन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके जो है आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं ज़ीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन क्या है ये आपको डीप में जो है इसकी नॉलेज दे देता हूँ। अगर आप ये एड ऑन लेते हैं तो इसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब ज़ीरो डिप्रिसिएशन के अंदर आपको क्या क्या कवर कंपनी की ओर से दिया जाता है उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं आप तो आपको जो है ग्लास पार्ट के ऊपर 100% कवर मिलेगा, मेटल के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, नायलॉन, रबर के ऊपर जो है 50%, डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर भी जो है आपको 50% जो है कंपनी पे करेगी और रिमेनिंग 50% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़ीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन अगर ख़रीदते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है 100% कंपनी पे करेगी, आपको यहाँ पे 1 रुपया तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें जो है 100% कंपनी पे करेगी अगर आप ज़ीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन्स खरीदते हैं तो, ठीक है। तो ज़ीरो डिप्रिसिएशन का यही एक बेनिफिट है दोस्तों कि आपकी जो है 100% जो है कार सिक्योर हो जाएगी, 100% इन चीज़ों ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताया ये चीज़ें 100% कवर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ज़ीरो डिप्रिसिएशन के अंदर आपको जब कोई इंश्योरेंस करने जाते हैं एजेंट के पास वगैरह, तो एजेंट क्या कहते हैं, आपका फ्रंट बम्पर से लेके तो बैक बम्पर तक जो है पूरा कार इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर एक टर्म्स ये है दोस्तों कि ये जो जितने भी पार्ट मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, 100% कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर आपका टायर पार्ट है, टायर ट्यूब या फिर बैटरी है या फिर एयर बैग्स है, अगर ये डैमेज हो जाता है ज़ीरो डिप्रिसिएशन लेने के बावजूद भी आपको इसका अलग से पे करना पड़ेगा। कितना? 50% कंपनी पे करेगी और 50% आपको पे करना पड़ेगा। अगर ज़ीरो डिप्रिसिएशन प्लान ले भी रहे हैं दोस्तों तो टायर, अगर आपकी गाड़ी का टायर अगर डैमेज हो जा रहा है, टायर ट्यूब डैमेज हो जा रहा है या फिर बैटरी डैमेज हो रही है या फिर एयर बैग्स डैमेज हो जा रहे हैं, तब जो है आपको 50% ही जो है इन चीज़ों के ऊपर कंपनी पे करेगी, कवर देगी और 50% आपको पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा जो भी वीडियो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एड ऑन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24/7 रोड असिस्टेंट। देखिए ये एड ऑन क्या है दोस्तों, मैं आपको डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप 24/7 रोड असिस्टेंस एड-ऑन्स अगर ले लेते हैं तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती है, बहुत सारे बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कहीं बीच रास्ते में आपका अगर गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर आप जब कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो कंपनी एक एम्प्लॉय को जो है आपके लोकेशन के ऊपर जो है भेज देगी और उसके पास जो है 5 लीटर जो है आपको फ्यूल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, 5 लीटर जो भी फ्यूल आपने मतलब जो एम्प्लॉय ने लेकर आया है उसका अमाउंट ही आपको जस्ट पे करना है, बाकी सब फ्री रहेगा दोस्तों। तो उसके अंदर फ्यूल भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे कि मान लेते हैं कहीं बीच रास्ते में बीच सड़क पर जो है आपकी बाइक जो है ख़राब हो जाती है और जो है आपके गाड़ी को जो है गैरेज ही लेकर जाना मैंडेटरी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जो टोइंग फैसिलिटी जो रहती है वो भी आपको जो है कंपनी की ओर से जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग टर्म्स और कंडीशन रहती है। कुछ कंपनियाँ 50 किलोमीटर तक की जो है प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियाँ उससे ज़्यादा भी करती है। तो ये डिपेंड रहता है दोस्तों कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो है टर्म्स और कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको टोइंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई माइनर आपके इंजन में कोई फॉल्ट है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है उस माइनर फॉल्ट की वजह से जो है आपकी गाड़ी बंद पड़ी है, तो आपको क्या करना है, कंपनी के जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और उसको बता देना है कि मैं इस लोकेशन के ऊपर जो है मेरी बाइक जो है या मेरी कार जो है ख़राब हो गई है। तो कंपनी क्या करेगी दोस्तों, आपके लोकेशन के ऊपर कोई गैरेज से जो भी गैरेज पर्सन रहेगा, जो मैकेनिक रहेगा, उसको आपके लोकेशन के ऊपर भेज देगी और वो जो है आकर आपका जो भी माइनर जो डैमेज हुआ है या फिर माइनर प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके आपकी गाड़ी जो है वहाँ पे आपको चालू करके जो है वो आपको दे देगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों, कुछ कंपनियां ये भी प्रोवाइड करती है रोड साइड असिस्टेंट के अंदर। कई रात के समय अगर आप सफ़र कर रहे हैं और रात के समय कुछ गाड़ी ख़राब हो जाती है आपकी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ कंपनियां आपको जो है रहने के लिए लॉजिंग का भी जो है यहाँ पे फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आपके नियर बाय जो भी लॉज या फिर होटल्स जो भी रहेंगे, रेस्टोरेंट, उसके अंदर जो है आप जो है रात वहाँ पे बिता सकते हैं। उसका जो भी चार्ज रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा वो कंपनी पे करेगी, ठीक है दोस्तों। ये भी बेनिफिट आपको रोड साइड असिस्टेंस के अंदर दिया जाता है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों, जैसे कि अगर हाईवे के ऊपर आपके कार का या फिर बाइक का अगर टायर फ्लैट हो जाता है, यानी कि टायर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब आप टोल फ्री नंबर पे कंपनी को कॉल करेंगे तो वहाँ पे आप एक टेक्नीशियन आएगा और आपको जो है एक दूसरा जो है उसी गाड़ी का या फिर उसी कार का जो है साइज़ का जो है टायर आपको ला कर देगा। वो एक्सचेंज करके जो है वो आपका टायर ले जाएगा और आपको जो है दूसरा वाला टायर देकर आपकी गाड़ी जो है चालू करा कर दे देगा दोस्तों। तो ये भी बेनिफिट यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट ये है दोस्तों, अगर आप किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं और बीच रास्ते में बीच हाईवे के ऊपर अगर आपकी कार या बाइक अगर ख़राब हो जाती है, तो आपको जो है टैक्सी का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आप जो है आपकी कार या फिर जो भी बाइक है आप जो है वहीं पर जो है पार्क करा कर आप जो है टैक्सी के ज़रिए जो है आपके जो भी आप जॉब या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। जो भी टैक्सी का जो रेंट रहेगा, जो भी चार्जेस रहेंगे वो कंपनी पे करेगी दोस्तों। इसके अंदर आपको जो है मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक का जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट आप ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 50 किलोमीटर तक का जो है टैक्सी का जो भी चार्ज रहेगा वो कंपनी वहाँ पे पे करेगी दोस्तों, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर आपकी बैटरी वगैरह डाउन हो गई है कार की, तो उस सिचुएशन में भी जो है टेक्नीशियन आपके लोकेशन तक आएगा और आपकी बैटरी जो है आपको एक्सचेंज करा कर देगा। यानी कि वो कोई दूसरी बैटरी लाकर जो है आपके कार में जो है फिक्स करेगा और जो ख़राब बैटरी है वो लेकर चला जाएगा। ये भी बेनिफिट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के बेनिफिट जो है 24/7 रोड असिस्टेंस के अंदर जो है आपको कंपनी की ओर से दिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये भी सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर ये भी एड-ऑन्स अगर आप लेते हैं, जैसे कि आपका कंटिन्यू आप सफ़र करते हैं हाईवे के ऊपर, लॉन्ग रूट के अगर आपके सफ़र हैं, तो 24/7 रोड असिस्टेंस एड-ऑन्स आपको ख़रीदना बेहतर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एड-ऑन्स के बारे में, जो है इंजन प्रोटेक्टर।
अब दोस्तों आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आपने ज़ीरो डिप्रिसिएशन जो है ऐड ऑन ले लिया, तो इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी गाड़ी जो है कवर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने इंश्योरेंस करवाते समय यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस खरीदते समय जो है आपने ज़ीरो डिप्रिसिएशन ऐड ऑन भी खरीद लिया है। तो आपके दिमाग में अब क्या चल रहा होगा कि अब मेरी जो कार है 100% यहाँ पे कवर है, यानी कि कुछ भी एक्सीडेंट होने दो या फिर कुछ भी डैमेज होने दो, यहाँ पे आपको 100% कंपनी की ओर से जो है बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, क्योंकि देखिए ज़ीरो डिप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तभी जो है आपका यहाँ पे 100% यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं किसी अर्बन एरिया के अंदर, जैसे कि बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे रोड जो है चढ़ाव उतार वाले रोड है, उसके ऊपर आप जो है आपकी कार चला रहे हैं और कुछ बहुत सारे पत्थर जो है रोड के ऊपर है, तो ऐसे रोड के ऊपर आप जब गाड़ी चलाते हैं तो मान लेते हैं कुछ पत्थर जो है आपके इंजन को जाकर टकरा जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, आपका इंजन जो है लीक हो जाता है और डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ज़ीरो डिप्रिसिएशन के अंदर आपकी गाड़ी कवर नहीं होगी दोस्तों, यानी कि आपका जो इंजन डैमेज हुआ है वो यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको इंजन प्रोटेक्शन लेना मैंडेटरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आपने ज़ीरो डिप्रिसिएशन ऐड ऑन लिया है फिर भी आपकी गाड़ी कवर क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों कंपनी क्या बोलेगी आपको कि आपने आपकी लापरवाही की वजह से जो है ये जो है एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि आपको पता है कि आपके सामने जो है पत्थर वाले रास्ते हैं, गड्ढे वाले जो है रास्ते हैं, फिर भी आपने वहाँ पर आपकी जो है कार चलाई। ये जो है आपकी लापरवाही की वजह से जो है आपका इंजन जो है डैमेज हुआ है। इस तरह से आपको जो है कंपनी रिप्लाई करेगी दोस्तों, क्योंकि आपको पता था फिर भी आपने वहाँ पे गाड़ी चलाई आपकी, इसलिए वहाँ पर आपका इंजन जो है कवर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इंजन प्रोटेक्टर ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इंजन प्रोटेक्टर ऐड ऑन अगर ख़रीदते हैं तो इसके भी जो है एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने होंगे। तो जब भी आप किसी अर्बन एरिया में, यानी कि आपका जनरली जो है आप कंटिन्यू अर्बन एरिया में जो है ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि ख़राब रास्तों पे अगर आपकी गाड़ी चलती है तो आपको इंजन प्रोटेक्टर लेना जो है बेहतर रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे रास्तों के ऊपर बहुत से चांसेस होते हैं कि कोई पत्थर वगैरह आकर जो है आपके इंजन को जो है टकरा जाए और आपका इंजन लीक या फिर डैमेज हो जाए। तो इसके अंदर जो है अगर इस तरह के सिनेरियो में अगर इंजन ख़राब होता है तो इंजन प्रोटेक्टर वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंजन प्रोटेक्टर ऐड ऑन भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंज्यूमेबल की। दोस्तों नो क्लेम बोनस जो ये पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको पहले बेसिक नॉलेज में पूरा नो क्लेम बोनस क्या होता है ये सारी चीज़ें जो है पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन एनसीबी प्रोटेक्शन के बारे में जो है जानकारी दूंगा। अगर अब मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे भी देता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे अभी स्किप करते हैं और हम चलते हैं कंज्यूमेबल की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अब मानते हैं आपने ओनर ड्राइवर पे भी कवर ले लिया है एड ऑन, ज़ीरो डिप्रिसिएशन एड ऑन भी ले लिया है, रोड साइड असिस्टेंट भी ले लिया है और इंजन प्रोटेक्टर भी ले लिया है। अब आप क्या सोच रहे होंगे, अब तो मेरी गाड़ी जो है 100% पूरा कवर है ना दोस्तों। तो ये भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये कंज्यूमेबल क्या होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे कि इंजन के अंदर के जो नट्स होते हैं या फिर उसके अंदर का जो कूलेंट होता है, ऑयल होता है, ग्रीस होता है दोस्तों, जो भी आपके माइनर छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो आते हैं कंज्यूमेबल के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो कंज्यूमेबल एड ऑन अगर आप खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, मैं अब यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको एग्जांपल लेकर जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप जो है एक रूरल एरिया के अंदर, यानी कि जो गांव देहात है उसके अंदर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ पर जो रास्ते वगैरह ख़राब है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका इंजन जो है कुछ पत्थर लगकर डैमेज हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं आपका इंजन जो है डैमेज हो गया है, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे, मेरे पास इंजन प्रोटेक्टर भी ऐड ऑन है और ज़ीरो डिप्रिसिएशन भी है, तो अब मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी पूरी कवर की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए आपका इंजन तो पूरा डैमेज हो गया है पत्थर लगकर, ठीक है। कंपनी क्या बोलेगी आपको, ठीक है आपने इंजन प्रोटेक्टर आपका ऐड ऑन है तो आपका इंजन जो है हम रिपेयर करके जो भी उसको खर्च आएगा वो हम पूरा रिपेयर करा कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका इंजन डैमेज हुआ है तो उसके अंदर के जो माइनर जो पार्ट है, जो नट्स हो गए, जो बोल्ट्स हो गए, जो कूलेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये यहाँ पर कंपनी आपको
उसका बेनिफिट नहीं देगी, यानी कि वो कंपनी आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेगी, उन चीज़ों का जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लेगी दोस्तों। अगर आप कंज्यूमेबल एड ऑन नहीं लेते हैं, ये वाला एड ऑन अगर नहीं लेते हैं, तो आपके पास इंजन प्रोटेक्टर एड ऑन आपने ख़रीदा है, तब भी जो है आपके पास से एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। किस चीज़ों के लिए? कूलेंट के लिए, ग्रीस के लिए, ऑयल के लिए, और जो छोटे छोटे नट्स पार्ट है या फिर बोल्ट है, इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा जो है आपके पास से चार्ज करेगी। अगर इन चीज़ों से बचना है तो आपको कंज्यूमेबल एड ऑन भी लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? यानी कि आपके पास जीरो डेप भी है, इंजन प्रोटेक्टर भी है, तब भी जो है आपको ऑयल पार्ट के लिए, कूलेंट के लिए, नट्स के लिए, बोल्ट्स के लिए स्मॉल आपको चार्ज करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप कंज्यूमेबल एड ऑन नहीं लेते हैं तो। अगर आप कंज्यूमेबल एड ऑन लेंगे तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे एड ऑन्स जो है समझ में आ गए होंगे। सिर्फ जो एनसीबी प्रोटेक्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पहले तो आपको एनसीबी क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके जो है मैं वीडियो में बताता जाऊंगा, और वहाँ पे जो है आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की जो आपके साथ शेयर की है वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अगर ये वैल्यूएबल आपको लगती है वीडियो तो जो है आपके दोस्तों के साथ भी जो है ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए बड़ा प्रॉफिट चैनल। थैंक यू दोस्तों।